नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तो दिनों दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन धन नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस। ये है ये है ये है ये है मेरा वाला डांस। मेरा वाला डांस। घर पे ये बोल दो आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो। आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो छोड़ लो। तो आज कुछ लोगों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो। आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के बैठ गाना गला लगा के चले हीरो बनकर वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर रंगूड़ है दो रंगूड़ है दो। आए मत शंकर के मूड है भयंकर रंगूड़ है दो रंगूड़ है दो। वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर रंगूड़ है दो रंगूड़ है दो। ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ। ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਿਆ, ਹਾਏ ਪੁਰਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਵੇ ਮਰ
मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाग में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया में ये कैसी नियति दिखलाई, कभी जब मैं हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं लड़ती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ, मेरा डर तब बढ़ता है जब कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दर्द पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलके तार तार सा कर डाला, नियति के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर पित की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझको तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गई, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे नहीं आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख के चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुन के टूट गई, परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक जाते। अरे भूल जाओ, ये लड़के बच्चे जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों गई बरसात में, क्यों गए केली रात में, क्या मेकअप था या गहने थे या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, ये याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर विश्व बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इस एहसास से बढ़ के कुछ दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता है। आप भी बदलो मेरे साथ, आप भी आवाज करें, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। थैंक यू।
Oh my God, this is original. तूने किया जो इशारा मैंने कर दिया सारा मैं तारे ना तेरे पास सोनिया सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी मैं हाँ कर दे सोनिया दिला दे घर अभी बात मुकाबले का कुछ नया सीखना हमारे पास और
काली तेरी गुत्त ते परां दा तेरा लाल नी आहो 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 रूप दी रानी है परां तेनू संभालनी होए काली तेरी गुत्त ते परां दा तेरा लाल नी आहो ताली बजा दो ना क्यों हो रहे हैं ये बात हो कन्ना विच मुंदे तेरे रूप दा शिंगार नी रूप दी रानी है तू बोल इक वार नी चली नहीं जाती तेरी मोरा वाली चाल नी होए काली तेरी गुत्त ते परां दा तेरा लाल नी होए आहो काली तेरी गुत्त ते परां दा तेरा लाल नी रूप दी रानी है परां तेनू संभालनी काली तेरी गुत्त ते परां दा तेरा लाल नी किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया दिल करे देखदा रवा दिल मुड़दा नहीं लख समझाया मुड़दा नहीं लख समझाया दिल करे देखदा रवा किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया प्यार तेरा जिंदड़ी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी तैनू दिल वाले शीशे च सजाया दिल कर देखदा रवा किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया पम्मा जी, आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। आज मैडम भी आपसे इंस्पायर होके जो अवार्ड सेरेमनी हुआ सब लोगों ने उसके बारे में बहुत सराहना किया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट यू हैव स्टार्टेड चेंजिंग द सोसाइटी एंड यू हैव सेड दैट यू डोंट वांट टू गेट इनटू एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रश्मीत कौर बिंद्रा जी अपने आप में बड़े अच्छा समाज के लिए कार्य कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ आपको कि मैं तो एक जरिया हूँ छोटा सा, मगर ये लोग हिम्मत है। और जब तक हिम्मत ना बंदा करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जरिया जितने मर्जी खुल जाए। तो जरिया तभी खुलता है जब बंदा हिम्मत करके उस रास्ते पर चलता है। तो इन लोगों ने ये साबित कर दिया, चाहे वो रश्मीत कौर बिंद्रा हो, चाहे वो दलजीत कौर जी हो, चाहे आशु पंजाबी जी हो, और भी आपने यहाँ पर देखे बहुत अच्छे अच्छे जो समाजसेवी, कलाकार, एक्टर, सब हर तरह के लोग आए होते हैं। हमारा जो मेन मकसद होता है वो समाज में एक नई राह देना, क्योंकि हम धरने प्रदर्शन में जो माना जाता है कि नेशनल अकाली दल हमेशा धरने प्रदर्शन करता रहता है और लोगों की आवाज़ उठाता रहता है, मगर उसके साथ साथ ऐसे कार्यक्रम करा के हम बच्चों को जागरूक भी करते हैं किस प्रकार उन्होंने समाज को अच्छी राह देनी है, अपनी संस्कृति का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है।
अगर हम इस प्रकार की शिक्षा नहीं देंगे, बच्चों को मंच पे नहीं उतारेंगे, आज क्या हो चुका है, लोगों में मोबाइल आ चुका है, पबजी गेम हो चुकी है, उसी पे बच्चे व्यस्त रहते हैं और वो ऐसा नशा है कि बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म किए जा रहा है। मगर ये चीज़ ऐसे एक कार्यक्रम आके जिस प्रकार आपने देखा, बच्चों ने एक जो शिक्षा का उदाहरण दिया कि किस प्रकार हम एसिड अटैक को रोक सकते हैं, बलात्कार को रोक सकते हैं, और भी पौधे लगाएं, मतलब इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, पानी को कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़रूरत थी कि बच्चों के राही हम लोगों को एक मैसेज दें, क्योंकि हर बंदा ये कहता है कि मैं क्यों करूं पहले। हमने कहा हम ही पहले करेंगे, क्योंकि लोग भगत सिंह आज कहाँ ढूंढ रहे हैं, भगत सिंह ढूंढ रहे हैं या तो किताबों में या पड़ोसी के घर पे, क्योंकि उनको कभी अपने अंदर भगत सिंह नहीं नजर आता। जब तक अपने अंदर भगत सिंह नजर नहीं आएगा तब तक आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। आपके सामने जितना मर्जी बड़ा या छोटा क्राइम हो रहा हो, आप हिम्मत नहीं कर पाओगे। हिम्मत तभी आएगी जब आप उसमें एक तरह से आप संस्कृति को जानते हो, अपने समाज को जानते हो, अपने बहन बेटी की रक्षा करना जानते हो। तो वही हमारा मकसद रहता है कि जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करना, और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो समाज में किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य कर रहे हो, उनको सम्मानित करना। क्योंकि जब एक बंदे को सम्मानित करते हैं, वो सम्मानित नहीं होता, उसकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है समाज के प्रति। What inspired you first for honoring these luminaries in the city, but also inspired you to think about those people who are not being thought about, who are the most marginalized and most uncalled for? उनको कोई श्रेय नहीं देता, आपने उनको श्रेय दिया अपने एसोसिएशन और अपने वर्क के माध्यम से। देखिए, जो भी आपने बात बोली है कि उनको कोई श्रेय नहीं देता, तो ये तो मैं नहीं मानती कि कोई श्रेय नहीं देता। और रही बात इंस्पायर होने की, तो वो मैं कैसे हुई ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि जब मैं इनसे मिली फर्स्ट टाइम और उसके बाद जब इन्होंने मुझे समझाया कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मुझे किस स्टाइल में करना है और किस लेवल पे आकर करना है ताकि आपकी एक पहचान बने, तो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाले या मुझे आगे बढ़ाने वाले दुनिया में यही एक इंसान है, जिन्हें मैं अगर ये कहूँ कि मेरे लिए गॉडफादर, तो मेरे लिए गॉडफादर ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली में अगर मैं ये कहूँ कि सबसे आगे मैं किसी का नाम लूँगी तो मैं ही नहीं करूँगी। तो आप पम्मा जी के बारे में आज आपके मुख्य अतिथि भी थे, क्या आपका संदेश होगा उनके कार्य के लिए, उनके मुहिम के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी तक उन्होंने जितना भी समाज के लिए काम किया है और आगे भी वो करने की सोच रहे हैं, गलत के खिलाफ भी उन्होंने हाथ उठाए हैं और आवाज़ भी उठाई है कि कभी भी जो भी जगह पर, जिस भी जगह पर कुछ गलत हो रहा है तो वो हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सभी लोगों का साथ देते हैं। उन्होंने कभी किसी को आगे बढ़ने से रोका भी नहीं है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई साथ हो या ना हो, मैं जैसे पहले साथ थी आज भी हूँ और हमेशा उनके साथ हूँ। You inspire artists with extraordinary talent. That is what you said in your deliberations. I think that is very important. Can you elaborate a little bit on that and what change that will make to the society at large? मेरा बहुत बड़ा अवार्ड शो होता है सरस्वती भाई दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो फिल्म इंडस्ट्री के फादर हैं, उनकी वाइफ उनकी बैकबोन थी, जिन्हें सारी दुनिया भूली बैठी थी। उनके नाम का हमने अवार्ड शो किया है और उन टेक्नीशियंस, फीमेल टेक्नीशियंस जो पर्दे के पीछे रहती हैं और जिन लोग भूल चुके हैं, उन्हें हम सम्मान करते हैं। और नए आर्टिस्ट जो हैं, बिकॉज बहुत स्ट्रगल है मुंबई में काम के लिए एंड सही डायरेक्शन पे, सही दिशा पे जाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी NGO उन्हें काउंसलिंग करती है, उन्हें ट्रेन करती है, ग्रूम करती है, प्लेटफॉर्म देती है और उन्हें डायरेक्शन देती है कि इस डायरेक्शन से आप जाएंगे और आपकी हिम्मत और आपके टैलेंट और लगन से ही आपको काम मिलेगा। पम्मा जी, आज का यदि निचोड़ समझें सोसाइटी का, मैम ने जो आज अवार्ड्स फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, इट इज़ टू टैक्सिंग एंड इट बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ला करके ही होता है, बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है उसको यदि आपको समराइज करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं तो एक ही निचोड़ निकालूंगा, अच्छा किए जाओ, कभी भी फल की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तक आप अच्छा करोगे भगवान अपने आप अच्छा आपको आशीर्वाद दें। क्या आप ये मत सोचो कि आगे क्या हो रहा है, आप ये देखो आपने कैसे अच्छा करना है, क्योंकि जब हम ये सोच के चलेंगे तभी कुछ ना कुछ सुधार हो पाएगा। हम किसी से उम्मीद ना रखें कि वो क्या कर रहा है, उससे उम्मीद ये रखें कि वो किस प्रकार समाज में हमारे साथ जुड़ सकता है, हम उसको समाज में जोड़ सकते हैं। मगर मैंने एक चीज़ रखी है कि जब भी मेरी मौत आए, देश और समाज की सेवा करते हुए आए, मेरी मौत बीमार पड़ के ना आए। बस मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मैं समाज के लिए मत हूँ,
समाज के लिए काम करते हुए ही जाऊँ, क्योंकि मैंने कभी अपने लिए नहीं, मैंने ना मुझे ना किसी पार्टी से टिकट चाहिए, ना मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ना मैं किसी पार्टी के पास जाऊंगा। मैं आप भी ये दिल्ली विधानसभा चुनाव आपके सामने देखे, मुझे किसी पार्टी में आपने रोल नहीं देखा होगा मेरा, क्योंकि मेरी कुछ शर्तें थी, वो लोगों ने नहीं, मेरी यही शर्तें थी। मैंने कहा कि आप डिक्लेयर करो दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटियाँ खोलोगे और बच्चों को, हर बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, ये लिखत में दो, और जो व्यापारियों की दुकानें सीलिंग हैं वो खोली जाएंगी। और तीसरी बात है कि जो बच्चे अपना पैसे नहीं दे सकते, कुछ नहीं देते, उनको फ्री शिक्षा दोगे। मगर इनके मुद्दे ही भटक गए थे, मुद्दे ही कुछ राजनीतिक के ऐसे हो गए थे कि जिसमें मैं पीछे हट गया। मैंने कहा मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं एक पार्टी के साथ करूँ, दूसरी पार्टी का मैं ही टारगेट हो जाऊँ। मेरा एक मकसद है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अच्छा काम करेगी मैं उसका स्वागत करूँगा, अगर गलत काम करेगी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसके खिलाफ झंडा और डंडा लेकर तैयार है। What is your message? As you are an artist, you are somebody who is from the society, about the society, जिनका रूह गानों में है और रूह गानों के जरिए आपका दिल की बातें निकलती हैं। आप क्या कहेंगे? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। यदि हमें अपने समाज को बदलना है तो पम्मा जी जैसे लोग और मैडम जैसे लोग की बहुत ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में। इंसान में इस कदर विष भर गया है, विषधरों का वंश सारा डर गया है, और कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप डोर बंद। एक ऐसा दौर चल रहा है जो बहुत जहरीला दौर है, और इस जहरीले दौर में अगर कोई समाज सेवा करता है और देश सेवा करता है, मैं कहता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इसीलिए अम्मा जी के साथ रहता हूँ हमेशा, कि इसी बहाने मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि ये मुझे बुलाते हैं, ताकि मैं भी समाज सेवा का और देश सेवा का हिस्सा हो सकूँ। उनके मुद्दे बहुत अच्छे होते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष, उनको अभी तक वो शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो इनके जो बहुत मैं इसीलिए इनके साथ हूँ, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे साथ रखते हैं, ताकि मैं भी अपने कामों में मसरूफ़ रहता हूँ। गज़ल शो, सूफ़ी शो, पॉप शो उधर करते करते मैं कम से कम इनके साथ रह के देश और समाज के प्रति कुछ कर पाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंत में पम्मा जी के लिए या आज के प्रोग्राम को समराइज़ करेंगे, दो लाइन हो जाए तो और 4 चांद लग जाएगी। क्यों नहीं, मैं हमेशा एक गीत गाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो गीत हर बच्चा देश का गाए, क्योंकि देशभक्ति है जो, उसके अलावा कोई ऐसी भक्ति नहीं है जो हमारे देश को बचा सके। तो देश के प्रति ये गीत मेरा हमेशा समर्पित रहता है उन जवानों के लिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं राजे, होए गाते हैं राजे मस्ती में झूमे बस्ती में। दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.